हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मैन 1111 में। आज का वीडियो है करंट एनर्जी में डिवाइन मास्कुलिन की और थोड़ा सा डीएफ के बारे में भी बताऊंगी। तो अपना दिल और दिमाग खोलकर हमेशा एनर्जी सुने, चैनलिंग सुने, चाहे मेरी हो या किसी और की हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होगा तभी लेना, अगर नहीं होगा तो ये बाद में होगा, क्योंकि ये आज की रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना। ओके, इस वक्त बहुत सारे मास्कुलाइन के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे मास्कुलाइन मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। ठीक है, मतलब उनके जो कार्मिक है वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो साथ में ये एनर्जी बहुत दिनों से चल रही है और आने वाले दिनों में भी शायद रहेंगी। अब धीरे धीरे इसका असर दिन बर दिन कम होता जाएगा। तो इस टाइम डीएम और डीएफ दोनों भी बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके लाइफ से कार्मिक जो है वो तेज़ी से रिलीज़ हो रहे हैं। वो अपना कर्मा बहुत तेज़ी से काट रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम है सभी एक ही टाइम पे मेरे लाइफ में चल रही है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, मास्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे केस में हम जानते हैं कि कार्मिक ज़्यादातर फैमिली होती है या फिर कोई पर्सन होता है। तो ये जो इस वक्त अब अपने अपने केस में अलग अलग कार्मिक होते हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो डीएम के लाइफ में एक पेनफुल फेज़ जो होता है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में मास्कुलिन की लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। तो इसीलिए इस वक्त बहुत सारा स्ट्रगल वो अपने कार्मिक वर्ल्ड में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जिस तरह मैस्कुलिन अपनी कार्मिक साइकिल को पूरा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, अपने कर्मा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसी तरह इस टाइम जो हमारी फेमिनाइन है वो भी अपनी जो इमोशनल थॉट है, अपनी जो इमोशन है, करंटली बहुत ज़्यादा उनसे स्ट्रगल कर रही है। बहुत ज़्यादा उनके इमोशन जो है फेमिनाइन एनर्जी के अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ओवरलोड हो रहे हैं। और उनके ही इमोशन से उन्हें कभी कभी पेन भी हो रहा है करंटली, मतलब समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। इस प्रकार की एनर्जी हमारे फेमिनाइन की भी इस वक्त चल रही है करंट में। तो मतलब डिवाइन दोनों तरफ अच्छे से काम करा रहे हैं दोनों से। देखिए, मैस्कुलाइन को इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। जैसे कि हमारी डीएफ भी इस टाइम बहुत ज़्यादा थक रही है, उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन है इस टाइम। उन्हें पता नहीं चल रहा कि मैं मतलब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं सही कर रही हूँ या नहीं। बहुत सारे डीएफ ये भी सोच रहे हैं कि जर्नी मतलब थकने लगे हैं अपनी जर्नी पर से, थोड़ा ट्रस्ट उनका हिल चुका है इस टाइम करंटली। बहुत ज़्यादा स्टकनेस उन्हें लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक जगह पे जम गई हूँ, ना तो मैं आगे जा रही हूँ ना मैं पीछे आ रही हूँ। अटका हुआ महसूस कर रही है हमारी फेमिनाइन, क्योंकि एनर्जी ही इस टाइप की इस वक्त चल रही है। ठीक है, जो हमारे मास्कुलाइन हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आने वाले दिनों में। तो इसीलिए इस वक्त वो फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। उनके दिमाग में इस वक्त सिर्फ फेमिनाइन चल रही है और वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, क्योंकि वो इस टाइम आप दोनों के कनेक्शन को भी याद कर रहे हैं। मतलब पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में जो समय बिताया था उसको भी वो याद कर रहे हैं, और वो जानना चाहते कि इस कनेक्शन में ऐसा क्या है जो मुझे भूलने नहीं देता या मैं इसे भूल नहीं पाता। तो आने वाले समय में आपको खुद ही पता चलेंगे अपने डिवाइन में अपने मास्कुलाइन में आने वाले चेंज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब रियलाइज़ कर रहे हैं इस टाइम। और हम जानते हैं कि जब भी मास्कुलिन की एनर्जी में दुखों का पहाड़ टूटता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उन्हें हीलिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। उन्हें हीलिंग मिलते सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फेमिनाइन के पास। तो जब भी उन्हें कुछ हेवी लगता है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो हमेशा अपने फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं
और मिलने की कोशिश भी करते हैं। अब आने वाले समय में जब भी वो आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको हिंट तो देंगे ही। देखना, आपको चेंज पता चलेगा। आपके मैस्कुलाइन में कुछ ना कुछ तो आप पकड़ ही लेंगे कि सही में कुछ तो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त अपने कार्मिक से, अपने थॉट से बहुत ज़्यादा वो लड़ रहे हैं। डीएम ने जिन पर ट्रस्ट किया था वो उन्हें चीट कर रहे हैं। मतलब जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे, फ्रेंड सर्कल में या घर में या कोई भी जिन पर उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्लान कर रहे हैं। मे भी कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त उन पर उनका कर्मा हावी हो रहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है। लेकिन वो बिल्कुल मतलब लड़ रहे हैं अपने कर्मा के साथ, उसे रिलीज़ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेमिनाइन के लिए। भले ही वो इस बातों को नहीं कहेंगे और ना ही मानेंगे, उन्हें अब ना ही मानेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल चलते हैं ना, तो इसकी वजह से सोल, लेकिन सोल तो सब जानते हैं, हमें पता है। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन को अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। मतलब अपने डीएफ के बारे में वो सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपने जो प्यार दिया था वो प्यार के बारे में सोच रहे हैं। और वो इस वक्त उनके पास्ट की जो आपकी बातें थी वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही है। जैसे मैस्कुलाइन को पता है कि पास्ट में फेमिनाइन ने उन्हें, मतलब उनमें इतना इन्वेस्ट किया था कि वो खुद को भी भूल गई थी। उन्हें पता है कि आपने बहुत ज़्यादा उनसे प्यार किया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं, वो ये सोच रहे हैं इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं इस बात का कि मैंने इस कनेक्शन में कुछ भी दिया नहीं। लेकिन अब बिल्कुल उनके जो थॉट है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार महसूस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है। और वो अब उन्होंने एक खुद से एक प्रॉमिस किया है कि जब भी हम यूनियन में जाएंगे या फिर मीटिंग करेंगे तो इस टाइम बिल्कुल सारा गिव एंड टेक इक्वल होगा। इस प्रकार के थॉट बहुत सारे मस्कुलाइन के दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है कि उनका जो आपको फेस करने का जो फियर है वो कभी कभी बीच में आता है। तो फिर भी वो स्ट्रेंथ बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन मुझे दिख रहे हैं और यूनियन की एनर्जी भी है। और रीडिंग में यूनियन का कार्ड भी निकला था। बहुत सारे यूनियन होने वाले, मिनी यूनियन होने वाले, किसी को मतलब दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, टेक्स्ट मिलने वाला है, मैसेज, साइन, सिम्टम, सब कुछ, परमानेंट यूनियन, मीटिंग, सब कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त सारे जो बुरे काम है ख़त्म होने वाले हैं और धीरे धीरे हम हमारे यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैस्कुलाइन के दिमाग में भी ये चल रहा है कि जब मैं उससे मिलूँगा तो मैं भी इस बार गिव एंड टेक करूँगा। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत सारे मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, देखिए जो मैरिड डीएम हैं उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वो कर रहे हैं। वो अपने जो पार्टनर है उनके साथ, उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। उनके जो फाइनेंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। मेजर इशू हेल्थ के उनके सामने आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं। उनके मैरिड लाइफ में जैसे कि सेपरेशन आने की संभावना है, डिवोर्स होने की संभावना है, या फिर ब्रेकअप भी हो सकता है। ठीक है, वो अपनी वाइफ को इग्नोर कर सकते हैं, करंट में कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो ज़रूर करेंगे, या फिर उनकी वाइफ उन्हें इग्नोर कर सकती है। ये उन दोनों को वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। मतलब ओवरऑल वो डीएफ के प्यार को नहीं भूले हैं और इसीलिए वो आप और उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पार्टनर है, उन दोनों मतलब दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। और अब वो बिल्कुल एक्शन लेने के मूड में है। आने वाले समय में वो ज़रूर आपके लिए एक्शन लेंगे। वो आपको मिलने के लिए भी बोल सकते हैं, वो आपको कोई टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जो भी मैरिड मैस्कुलाइन है उनकी बात मैं कर रही हूँ। इस वक्त चाहे जो भी उनके पार्टनर हो,
मतलब कार्मिक हो या फिर सोलमेट हो मैरिड डीएम के, लेकिन फेमिनाइन को वो बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी इस टाइम है, बहुत ज़्यादा। वो आपके लिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, इसलिए हमारी जो फेमिनाइन है वो भी बहुत हेवी एनर्जी मैस्कुलाइन की पिक कर रही है। देखिए, हम काम करते हैं, फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है तो वो कलेक्टिव की भी एनर्जी पिक करती है, लेकिन इस वक्त मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली है। ओके, तो उनके लाइफ में इस वक्त डिवाइन भी उन्हें साइन दे रहे हैं इस जर्नी के लिए, अपने रिश्ते के लिए, सॉरी अपने कनेक्शन के लिए। और वो भी कहीं ना कहीं अब मैस्कुलाइन समझने लगे हैं, वो समझना चाहते हैं कि आखिरकार हम दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ खींचता है। तो वो इस कनेक्शन के बारे में समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी अब ध्यान देने लगे हैं डिवाइन के साइन पर, सिम्टम पर। ठीक है, तो डीएम को लग रहा है कि ये जो हो रहा है सब उनका कर्मा है। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने फेमिनाइन के साथ किया था, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि डिवाइन इसीलिए उनके साथ ये सब बातें कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जजमेंट वाकई में हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये समय किसी भी प्रकार का हो, हम जानते हैं कि बहुत सारे डीएफ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये चाहे जितना भी पेनफुल समय हो या फिर इम्बैलेंस का हो, मतलब आपका मेंटली हो या फिज़िकली या कोई भी इमोशनली, तो आने वाला समय जो होगा वो डीएम और डीएफ दोनों के लिए, दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत सारा ठहराव लाएगा। डिवाइन की ब्लेसिंग आप पर रहेंगी, सब कुछ आपके लाइफ में आपके मुताबिक होगा। मतलब आप स्टेबल हो जाओगे, आपका रिश्ता बहुत मज़बूत होने वाला है। डीएम डीएफ दोनों में भी आपको बैलेंस दिखेंगे, आप अपने आप को भी बहुत बैलेंस महसूस करोगे, और आपके मैस्कुलाइन भी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में भी दिखेंगे। रीयूनियन की एनर्जी है, तो बहुत सारे फेमिनाइन को यूनियन के साइन भी डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हाँ, परमानेंट यूनियन के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत सारे लोगों के यूनियन होंगे। अगर नहीं भी हुआ 3D में, तो अपने अंदर 5D में तो आपका 100% यूनियन अब होने वाला ही है। ठीक है, तो इस वक्त कलेक्टिव में भी बहुत सारे डीएम की एनर्जी मिसिंग वाली है। वो बहुत ज़्यादा खुद को एक ट्रैप में महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भटक सा गया हूँ, ये भी उनको फीलिंग आ रही है। बहुत सारा पेन है उनके लाइफ में इस वक्त, अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत बार रातों में उनकी नींद भी बीच बीच में टूट रही है। ठीक है, इस वक्त जो मैस्कुलाइन एनर्जी अपने फेमिनाइन के लिए इमोशनली फील कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं कि उसे भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि हम जानते हैं ना कि मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉजिक से लॉजिकल होती है, तो अगर उनके ऊपर ऐसी इमोशन कभी हावी होती भी है तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा और पेन हो जाता है। ठीक है, तो इस वक्त बहुत सी डीएफ भी हेवी एनर्जी को पिक कर रही है, और मैं भी कुछ डीएफ नहीं कर रही होंगी, कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में होगी, लेकिन मुझे बहुत सारे फेमिनाइन के लिए हेवी एनर्जी का मैसेज मिल रहा था, मुझे डाउनलोड भी हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो कुछ डीएफ के साथ एक पल में वो बैलेंस होती होंगी, तुरंत इम्बैलेंस उन्हें महसूस हो रहा होगा। वो बहुत ज़्यादा थक रही है, अपनी जर्नी पर शक कर रही है। उनका जो ट्रस्ट है इस जर्नी पे, वो भी थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा हिल चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक जगह पे स्टक हो गई हूँ, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक लूप में घूम रही हूँ। मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ पे मैं फिर से आ जाती हूँ, ना मैं आगे जा पा रही हूँ और ना ही मैं पीछे आ पा रही हूँ। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डीएम की उन्हें याद आती है, वो मिस भी करती है, कभी कभी वेटिंग के एनर्जी में भी जाती है। तो इस टाइम मुझे फेमिनाइन के लिए बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो स्पेशली मैस्कुलाइन एनर्जी पे था,
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो भी एनर्जी है इस टाइम, ये थोड़ी सी हैवी ज़रूर है, लेकिन ये धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है और ये हो जाएंगी, ठीक है। और बस अपना काम करें। अगर आपको रेस्ट करने की इच्छा हो रही है तो रेस्ट करिए, खूब सारा पानी पीजिए और बस अपने नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करें, ताकि आपकी एनर्जी लो एनर्जी में ना जाए आप, और आपको पेन ना हो। देखिए मास्कुलाइन के तो बहुत बुरा हाल है, पता नहीं कब तक चलने वाला है, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं ना, तो उनका जो डिवाइन का तरीका जो होता है ना, उनके समझ में नहीं आता, तो डिवाइन फिर उनसे उन्हें मजबूर करते हैं जैसे कि समझने के लिए। तो यही इस वक्त हो रहा है, ठीक है। तो यही थी एनर्जी मास्कुलाइन की। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।